प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी दो थे, एक तो अपना हाँ, वो तो यूटिलाइज और दोनों न्यू। बता दिए हाँ, जी। और थर्ड वाला तो नॉट एबल टू ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए दो पे हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कोई आप में से करना चाहता है शेयर। अच्छा, पहले चलिए, शेयर तो हम नहीं बोल रहे, अपना पर्सनल लाइफ शेयर कीजिए यहाँ पब्लिक फोरम में। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज किया तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। बोलिए आप लोग। हेलो हेलो। बोलिए ब्रो, कौन बोल रहे हैं? अनमोल जी बोल रहे हैं, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। एक्चुअली इससे मेरे को थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि मेरे को जैसे आप अपना वीडियो खोल सकते हैं क्या? सर एटलीस्ट जो अभी बोल ना रहा है। मैं अच्छा, नेटवर्क। अभी नहीं, अभी ठीक क्या है, है कि चलेगा। मैं हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे मैं ज्यादातर ना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को प्रेफरेंस देता था, क्योंकि मेरी एक्टिविटीज जो थी ना इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट से इम्पोर्टेंट अर्जेंट में आ जाती थी। तो मैंने अपने कुछ एक पैरामीटर्स बनाए कि मेरे को ये एक्टिविटीज पहले करनी है, उसके बाद ऐसा। तो मेरी इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट मतलब मेरी विद इन टाइम सारी चीजें होने लगी है। ये मेरे को बेनिफिट हुआ। यानी आपने वो वाला क्वाड्रेंट बनाया, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, वो वाला क्वाड्रेंट आपने बनाया। यस सर। वेरी नाइस। तो जैसे कुछ क्या होता था कभी कभी, लाइक मेरे बॉस काम देते थे या कुछ ऐसा होता था, तो मैं एक्टिविटीज लिख लेता था, लेकिन कभी कुछ कॉल आ गया या ऐसा हो गया तो वो थोड़ा इवनिंग में हो गया तो डिलेड हो जाती थी। तो लेकिन वो अब चीजें टाइम से हुई है, लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को। उससे गुड। 2-3 दिन पहले तो नहीं हो पाई, लेकिन ठीक है, मतलब उससे मेरे को फायदा हुआ। बहुत अच्छा। और जैसे मेरी कुछ नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे घर आके थोड़ा सा कुछ कुछ भी मूवी देख लिया ऐसा, वो मैंने हटाया उसमें से। तो कुछ मैंने ईटी लेना शुरू कर दिया, ईटी को स्टडी करना शुरू कर दिया, चाहे नहीं आ रहा अभी समझ, इट्स ओके, लेकिन ठीक है, वो आ जाएगा। क्योंकि वी आर सीएस तो ज्यादातर हम टैक्स वैक्स इस पे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैंने उसको छोड़ के मैंने कुछ और माइंड ओपन कर दिया, तो ईटीज को मैंने स्टडी करना शुरू कर गुड गुड। अपना टाइम को यूटिलाइज करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। वेरी नाइस। और थोड़ा टाइम निकालिए अपना चैंटिंग के लिए भी, भक्ति के दिया। लिए, इसके लिए सर। चैंटिंग के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए और भगवत यस गीता यस पढ़ने सर। के लिए। यस सर। नहीं एक्चुअली क्या है कि उसके लिए मैं सैटरडे पहले, मैं आपको बता देता हूँ, सैटरडे इस्कॉन टेम्पल है काल का, ये ईस्ट ऑफ कैलाश। तो 1-2 बार मैं गया था, तो थोड़ा बहुत मैं वो करता हूँ, थोड़ा अच्छा। 15-20 मिनट जब भी टाइम मिल जाता नहीं, डेली करना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट आपके पास भगवत गीता है इस्कॉन का? है। यस सर। तो उसको पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट आप चालू कीजिए, हम्म। है ना, लेकिन डेली पढ़िए। अच्छा ओके। वेरी लेकिन नाइस उसको अनमोल जी। समझने का थोड़ा मेरे को लग रहा है शायद टफ हो, तो नहीं समझने के नहीं, लिए आप इस्कॉन का भगवत गीता पढ़ना चालू कीजिए। कुछ भी अच्छा। आपको क्वेश्चन वहां बैठे ना, ठीक है हम सर। कहाँ जा रहे हैं, राइट। है ना, वी आर अवेलेबल फॉर दैट। कि आपको कुछ समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन कर सकते ठीक है सर। राइट। हैं। ओके, थैंक यू अनमोल जी फॉर शेयरिंग दिस। वेलकम सर। ओके, और कोई? मैं नाम पुकारूं नहीं तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं स्कूल टीचर बन गया। पीपल डोंट लाइक स्कूल टीचर्स। स्टूडेंट्स को वो स्कूल टीचर अच्छे लगते हैं जो छुट्टी देता है, जो चिट्ठी लेके आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी एक्चुअली अपना जो मैट्रिक्स था उसका एक एनालिसिस मैंने किया। तो बहुत सारा अनयूटिलाइज टाइम, मतलब मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये अनयूटिलाइज टाइम हो, मतलब कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। जैसे कई बार ऐसे होती है कि बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि मेरे को ये करना है वो करना है, वो सोचने में ये घंटा निकल जाता है कि हाँ ये करूँ कि वो करूँ कि क्या है। तो वो डिसाइड करने में, सोचने में, कल करेंगे ये वो, उस थिंकिंग प्रोसेस में भी टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिकली। तो हम्म। दूसरा तो इन आपने उसका कुछ सॉल्यूशन निकला कि नहीं, कि हम लोग प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग के साथ हम लोग एक्टिविटी कम हो जा रही है, कई बार हम प्लानिंग में ज्यादा लग जाते हैं। तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला फिर आपने? तो प्रभु जी उसमें ये है कि जो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाली जो चीजें हैं वो प्रायोरिटाइज करके
और बाकी चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो वो एक वे है कि ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना ही प्लानिंग में दें, और बाकी जो चीज़ें अर्जेंट वाली हैं वो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। वेरी नाइस। अर्जेंट में ना एक्चुअली अर्जेंट होनी ही नहीं चाहिए चीजें हमारी लाइफ में, फिर भी होंगी क्योंकि लाइफ को हम पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकते, चीजें तो अर्जेंट होगी होंगी हमारी लाइफ में, बट जो इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वाला सेशन है ना, वो सेक्शन है ना, वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जी। है ना। और एक पॉइंट प्रभु जी, इसका सॉल्यूशन अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया एक्चुअली। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम जाते हैं कि चलो अपन एक भगवत गीता का लेक्चर सुनते हैं। तो 1 घंटे का भगवत गीता का लेक्चर है, वो सुना, उसके बाद में इधर उधर स्क्रॉल करने लग गए कुछ और वीडियोज, और तो 1 घंटा भगवत गीता लेक्चर सुना, उसके बाद में आधा घंटा 40 मिनट और चीजों में भी निकल जाता है। तो वो अवॉइड, मतलब मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें मैंने ये मॉनिटर किया कि कितना टाइम कौन से एप्लीकेशन पे जा रहा है। तो ऐसा रहता है कि एक जो नॉर्मल कुछ चीजें भगवत गीता का लेक्चर सुनने या और भी कोई लेक्चर सुनने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पे एडिशनल चीजें और सब चीजें देखने के लिए। आप 2 लेक्चर सुनिए भगवत गीता का, फिर बाकी वीडियोस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। भगवत गीता का हमारा एक सीरीज भी बना हुआ है यूट्यूब पे। अ, मेरा एक पूरा सीरीज है 50 घंटे का, यानी सवा घंटे के एपिसोड हैं, 33 एपिसोड्स हैं, सवा घंटा 1.5 घंटा। जी। जी तो उसको प्रभु भी जी, वही आप मैं लोगों देख को, रहा हूँ, 18 चैप्टर इन 18 डेज वाला सीरीज ये देख रहा था। हाँ नहीं 18 चैप्टर 18 डेज है उसके, ये आप कंप्लीट करने के बाद इससे थोड़ा और हम गहराई में गए हैं, है ना। जी अभिषेक जी, अभिषेक प्रो आप थोड़ा शेयर कर दीजिए यहाँ चैट में लिंक, या व्हाट्सएप में जो भी है। जी और अनमोल जी आप भी पूछ रहे थे ना गीता, तो वो जो अभी हम शेयर कर रहे हैं लिंक ना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर चैप्टर को हमने करीब, किसी चैप्टर को 1.5 घंटा, किसी को 3 घंटा, किसी को 6 घंटा ऐसा समझाया है। तो बहुत अच्छा है सुधीर प्रो, राइट आप सर, ये ठीक है, आई विल चेक इट आउट। यस यस, तो सुधीर सर प्रो एक अच्छा है चीज मेरे को ये आपका। पूछी थी, जो इनका क्वेश्चन था ना सुधीर सर का, कि वी आर मोर इनटू प्लानिंग नॉट इनटू एग्जीक्यूशन। Yeah. तो मतलब उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि वी हैव टू मेक प्लान, एग्जीक्यूट, देन मेक अनदर प्लान, देन एग्जीक्यूट व्हाट? नहीं, आप क्या कर सकते हैं कि प्लानिंग तो चाहिए, बट आप एक बार प्लानिंग कुछ एक्टिविटीज कर दीजिए, फिर वो अचीव कीजिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऑनगोइंग प्लानिंग का जरूरत है। सो देन एटलीस्ट इट शुड नॉट हैपन कि हमने आधा घंटा प्लानिंग किया या फिर 2 घंटा प्लानिंग किया और सिर्फ 15 मिनट एक्टिविटी करी और फिर छोड़ दिया। इट शुड नेवर हैपन। जैसे हमारा बॉडी है, इट्स अ बैलेंस बॉडी, हमने बचपन में सबने पढ़ा हमटी डमटी, तो उसका सर इतना बड़ा होता है, बॉडी छोटा होता है, तो बैलेंस होना चाहिए। सो थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, है ना, और प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। प्लानिंग 15 मिनट आप करोगे, एक्टिविटी 1 घंटा करोगे, सो देन यू अगेन प्लान। सो आप जो बोल रहे हैं कि यस प्लानिंग, फिर कुछ एक्टिविटी प्लानिंग, यस सम एक्टिविटीज में। अच्छा, लाइफ में ना प्रॉब्लम एक जगह और होती है कि देयर आर सम पर्सनालिटीज जिनको पूरा परफेक्ट जब तक नहीं हो जाए ना, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा चैलेंज है, परफेक्ट नहीं हो गया तब एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा चैलेंज है। उसमें क्या होता है कि वेरी फेमस पर्सन ली आयोको का, he wrote in his autobiography, I read like 16-18 years back, I read his autobiography। तो उसमें he was saying कि you know मार्क, हम लाइफ में जी रहे हैं, तो you will never get 100% information। तो 100% प्लानिंग आपका परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिस्क थोड़ा लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग में भी घुस जाते हैं, ओके यू आर गिविंग लेस टाइम फॉर प्लानिंग, बट यू आर गिविंग टू मच डिटेल्स ऑफ प्लानिंग, तो वैसा होगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू टेक ऑन लाइफ एज इट इज विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लानिंग, सो दैट इट शुड नॉट बिकम chaotic। जैसे आप अभी दिल्ली में हैं, आपको बॉम्बे आना है, ओके, सो बॉम्बे आना है तो चलो भाई सवेरे अभी जाके एयरपोर्ट पहुंच गए, चलो चलते हैं। सो फिर उसमें क्या होगा, आप आ तो जाएंगे लेकिन आपका पैसा ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि आपने टिकट पहले से अगर कर ली होती, अब पता नहीं था, अर्जेंट हुआ, दैट्स अ सेपरेट। बट अगर आपको 10 दिन पहले पता पड़ गया कि मुझे 10 दिन बाद बॉम्बे जाना है फ्लाइट से, सो देन 10 दिन पहले टिकट करने से क्या होता है, आपका टाइमिंग फ्लाइट का आप डिसाइड कर सकते हो, पैसा आपका बचता है। सो थोड़ा प्लानिंग का तो जरूरत है।
बट हम अपनी प्लानिंग पे बहुत ज्यादा जब डिपेंड हो जाते हैं ना, और एक्टिविटीज हमारे प्लान के हिसाब से एज इट इज चलती नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। तो वी हैव टू बी रेडी, आई होप आई एम एबल टू explain myself clearly कि some element of planning is must, but too much dependent on planning will only lead to frustration, because nobody in the entire creation except the supreme Lord Krishna can actually do whatever he wants. हम कभी नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में चेंजेस होगा ही होगा। आपको एक मान लीजिए कभी होता है ना कॉन्वोकेशन, जैसे कॉलेज के बाद कॉन्वोकेशन होता है, कॉलेज के बाद आप जॉब कर रहे हैं, कॉन्वोकेशन के लिए जाना है। मैं अपने कॉन्वोकेशन के लिए नहीं जा पाया, क्यों? तो छुट्टी नहीं मिला, और नया नया जॉब लगता है, 6 महीना होता है, तो छुट्टी नहीं लगा, तो क्या कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल, सम पीपल गो, सम पीपल मिस, सो यू विल बी रेडी। समटाइम आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाता है, लेकिन जाने का साधन नहीं हो पाता। समटाइम इट इज लाइक देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस। आपने पूरा प्लान किया, दिल्ली से आपको बॉम्बे आना है, आपने टिकट बुक कर, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली वेल, लेकिन जैसे आप घर से निकलने वाले होते हैं, हाँ, आपको लगता है कि कुछ तो तबीयत खराब लग रही है मुझे, फिर भी यू स्ट्रगल एंड गो। और अब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर आपका 102 है, हाई है टेम्परेचर, तुरंत ऑन द स्पॉट आपको आरटी टेस्ट करने बोलते हैं, आप टेस्ट करते हो, उसमें पॉजिटिव आता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, सिमिलरली आपको घर भेज दिया जाएगा, जाओ क्वारंटाइन हो जाओ। सो देन वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान किया तो ऐसा होना ही चाहिए। कुछ लोग एकदम जिद पे होते हैं, और ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते। अगर फिर हम तो भाई भगवान बन जाएंगे ना, जो हम प्लान करेंगे एज इट इज अगर हम करें तो हम भगवान बन जाएंगे। तो सिर्फ भगवान के लिए ही वो पॉसिबल है, और किसी के लिए नहीं। सो प्लानिंग कीजिए अपने टाइम को, बट कीप एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो हैव पेशेंस। भगवत गीता में कहा गया यदृच्छया लाभ संतुष्ट। भगवत गीता के बहुत श्लोकों में एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, लाइफ का कोई भी मैनेजमेंट, पूरा लाइफ मैनेजमेंट भगवत गीता में दिया है, पूरा लाइफ मैनेजमेंट। यू नेम एनी कंसर्न, यू नेम एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन भगवत गीता। तो भगवान कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्ट, जो आ गया उससे संतुष्ट रहना चाहिए। नुकसान हो गया ठीक है, फायदा हो गया ठीक है। तो हम प्लानिंग करें, लेकिन डिपेंड हम भगवान पे रहें। इसको बोलते हैं कर्म, कर्म योग। मैंने अपना पार्ट कर लिया, प्लानिंग किया, एक्टिविटी किया, अब रिजल्ट हुआ नहीं हुआ तो क्या कर सकते। आप सीए बने, कुछ सीएस बने, तो आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब किसी किसी का नहीं पे होता, किसी का, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है, आपका हो गया। तो आप ये नहीं बोल सकते, हम ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते क्योंकि आपने प्लान किया था, स्टडीज की थी। इतने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग किया, स्टडीज की, बट उनको नहीं मिला, उनका नहीं होता है। तो इसीलिए हम प्लानिंग जरूर करें, एक्टिविटी भी करें, लेकिन जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने का हम करेज भी रखें। आप नॉर्थ के हैं ना, नॉर्थ में बोलते हैं ना वो जिगर रखना चाहिए, तो आपका दिल भी उतना बड़ा होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम तो वी डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, नेवर, हमारा कोई मतलब नहीं। बात अभी काफी जगह पे चुनाव चल रहा है, अभी हमारे बंगाल में, जैसे बंगाल में चुनाव चल रहा है। सो बोथ द पार्टीज, मेन पार्टीज बीजेपी एंड जो भी है, और ममता बनर्जी का पार्टी, वो दोनों एफर्ट डाल रहे हैं। यस, दोनों को अपना बेस्ट एफर्ट करके, प्लानिंग करके, 2-2 साल से प्लानिंग चल रही, डालना चाहिए। पर जो रिजल्ट आ रहा है ना, ग्रेशियसली एक्सेप्ट। अगर हार भी गए ना, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वर्ड जो है वो तो अभी बना है, लेकिन इसी को शास्त्रों में क्षत्रिय स्पिरिट कहा गया है। अरे हार गए तो हार गए, भीम हार गया था कर्ण से, 3 बार भीम ने हराया कर्ण को, लेकिन जिंदा छोड़ दिया। क्यों?
तो भीम ने कहा मेरे छोटे भाई ने वचन लिया तुमको मारने का, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। फिर एक बार कर्ण ने हरा दिया भीम को, तो मजाक उड़ा रहा था भीम का। तो भीम ने कहा युद्ध में तो देवता भी हार जाते कर्ण, तुम इतना अहंकार क्यों कर। सो हमारा जब पराजित होता है, हमारी हार हो जाती है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती है, वी शुड बी वेरी ग्रेशियस, वी शुड एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट। ठीक है, हार गए उसकी क्या। तो ये नहीं होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, यही चाहिए। अब सिंपल साइकोलॉजिकली, ये पेन है, ये इसका कैप है, और मेरे पास दूसरा पेन नहीं है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का आइडिया था, अगर मैं दूसरा पेन लेता और उसको कैप डालता हूँ, नहीं फिक्स। या आपका आईफोन है और एंड्रॉइड फोन है, दोनों का चार्जिंग पिन होता है, अलग अलग होता है। अगर आप एंड्रॉइड का चार्जर लेके आईफोन में डालने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। अब ये तो आप एक्टिविटी ही गलत कर रहे हैं, लेकिन कई बार एक्टिविटी सही करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। अब जितना आप एंड्रॉइड का चार्जर को पुश करेंगे, आपका चार्जर भी खराब होगा, आपका आईफोन डैमेज होने का भी चांसेस। तो जिद नहीं करना चाहिए, हमको हठी नहीं बनना चाहिए। जो जिद करते हैं ना, ठीक है, जीतते हैं कुछ लोग, वो भी कर्म अनुसार। जब कर्म, भगवान कहते हैं गीता में उपद्रष्टा अनुमंता 13 चैप्टर, कि मैं सब देख रहा हूं तुम लोग का एक्टिविटीज, और मैं जो सैंक्शन करता हूँ वही एक्टिविटी सक्सेस होती है, जो नहीं करता नहीं होती। तो किसी की भगवान सैंक्शन कर दे एक्टिविटी, वो सक्सेस हो जाता है, बोलता है देखो मैंने अपनी प्लानिंग से किया। कोई भी क्रिकेट स्टार सेंचुरी बना देता है, आप शाम को उसका फिर पोस्ट मैच जब होता है चीजें, वो अपना एक्टिविटी करता है, इंटरव्यू देता है, मैंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर प्लानिंग किया। कोई बिजनेस में सक्सेस होता है, कोई चुनाव पार्टी जीत जाती है, हमने ऐसा ऐसा। ठीक, जो हार गई उसने भी तो किया भाई, उसने नहीं किया है क्या। और जो अगर आप सेंचुरी बना रहे हो, यू नो इट इज बिकॉज ऑफ माय कंसंट्रेशन, माय फोकस, माय नेट प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, इसलिए मैं सेंचुरी बना पाया। तो अगली मैच में आप फिर 0 में क्यों आउट हो जाते, 4-5 रन बना के क्यों आउट हो जाते। तभी भी तो आपने प्रैक्टिस तो किया ना, फोकस तो किया। हर बैट्समैन उतरता है क्रीज पे ये सोच के कि यार सेंचुरी बनाओ, नॉट आउट सेंचुरी बनाओ। हर बैट्समैन जो पहले बॉल पे उतरता है वो सोचता है कि 100 ओवर हो जाए, 200 ओवर हो जाए, 500 ओवर हो जाए, मैं आउट नहीं। हर बॉलर उतरता है ये सोच के कि मैं पहली बॉल में विकेट लूंगा, दूसरी बॉल विकेट, 6 बॉल में 6 विकेट लूंगा, बट होता नहीं ना। सो वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट चीजें जब हमारे हिसाब से ना हो। तो ये प्लानिंग से मुझे थोड़ा सा याद आ गया। एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या बात है, परेशानी थोड़ी। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आजकल तो फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। मान लिया आप ट्रैवल कर रहे हैं, चार्जर लाना भूल गए, पावर बैंक लाना भूल गए, और ट्रैवल ऐसी जगह कर रहे हैं ना चार्जर है, ना चार्जिंग पॉइंट है, ना पावर बैंक है, ना किसी के पास कुछ है, तो आपका 20%। ठीक, तो एक होता है नहीं, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यार क्या सकते। ठीक है, थोड़ा दुख लगता है, बुरा लगता है, अभी हमारा प्रैक्टिस नहीं, फिर धीरे सोचना चाहिए। ठीक है, 20% जब तक चला चला, उसके बाद बंद हो गया तो क्या कर सकते हैं। 20 साल पहले तो मोबाइल नहीं होते थे, घर में लैंडलाइन होता था, हम जा रहे हैं कहीं तो मोबाइल तो हमारे साथ होते नहीं थे। अगर आपको लग रहा है 20% है, तो आप कुछ 2-3 लोगों को फोन कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, मेरा बैटरी खत्म होने वाला है और मेरे पास चार्जर नहीं, हो सकता है अगला 6 घंटे में संपर्क में ना रहूं, खत्म। एंड जस्ट रिलैक्स। भगवान ने आपको एक खुशी का मौका दिया है, मोबाइल आपकी बंद करके। So that is what I'm trying to say. अनमोल जी, did you get? मैं बहुत डिटेल में चला गया। Is it understood what I'm Yeah, trying to say? yes sir, yes sir, yes sir. Okay. Yes, सुदीप ब्रो, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बस सर प्रभु जी, यही पॉइंट थे मेरे। थैंक यू। ठीक है, और कोई है? यहाँ पे हैं अंशिता जी हैं, ध्रुव जी हैं, गौतम, पूजा शर्मा, वीना, उमंग। तो आप में से आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपने कुछ एक्सरसाइज किया, हाउ डिड इट वर्क आउट?
हाँ अनमोल जी बोलिए। So can I, मतलब actually my issue is I am too much thinking of past, मतलब past में यार ये हो गया ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा बाद में वो टाइम वेस्टेज ही लगता है, लेकिन इमोशंस या उसमें चला जाता हूँ, वो थोड़ा सा इशू लगता है। पास्ट का सोचना है तमोगुण। यू रीड भगवत गीता, आई विल टेल यू, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पास्ट का सोच के फायदा क्या है? पास्ट से कुछ लर्निंग ले सकते हैं। सी, अभी क्या होता है, जो सोचने का फंक्शन है ना, वो माइंड का नहीं है, वो इंटेलिजेंस का है। आप इमोशनल क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप माइंड को बीच में ले आते हो। पास्ट का एनालिसिस करना इंटेलिजेंस से बिल्कुल गलत नहीं, उसमें से हम टीचिंग सीखते हैं। भाई हमने क्या गलती की, अगली बार नहीं करूंगा। दैट इज इंटेलेक्चुअल। एक होता है इमोशनल, जो माइंड बीच में लाते हैं हम, और ये सबके साथ होता है। 100% पीपल इन द वर्ल्ड हैव दिस कंसेप्ट। सोचते हैं, अटक जाते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दैट सर? हाउ टू कंट्रोल दैट? देयर आर टू वेज। या तो आप गीता पढ़ के, चैंटिंग करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप के खुद अपने स्पिरिचुअल पावर से उसको आगे बढ़े। दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज द हार्ड वे। बार बार आप सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होकर वो सोचना ही छोड़ देंगे। सो दैट्स व्हाई वी से नॉलेज को हमको बढ़ाना है। हमारा क्या माइंड और इंटेलिजेंस है, दो हमारे बॉडी पार्ट्स है जो दिखते नहीं है, बिकॉज दे आर सटल। माइंड इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस। अगर माइंड पावरफुल हो जाता है, दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। वी बिकम मोर इमोशनल। थोड़ी थोड़ी बात में हंसते हैं जोर से, थोड़ी थोड़ी बात में रो देते हैं। बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी होती है। सो हमारी इंटेलिजेंस बढ़नी चाहिए, और इंटेलिजेंस भी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि आदमी बिल्कुल पत्थर दिल हो गया इतना रैशनल हो गया कि कोई इमोशंस ही नहीं। देखिए भगवान ने कितना अच्छा सृष्टि बनाया है, एक पुरुष और एक महिला। Ladies have more towards emotional side and men are more towards rational side. इसलिए तो दोनों को ऐसा रखा ना कि साथ में रह के सपोर्ट करे एक दूसरे को। बट कंपटीशन होने लग गई आजकल, हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन होने लग गई। तो माइंड को आपको ज्यादा नहीं खाना खिलाना चाहिए, आपको इंटेलिजेंस को खाना खिलाना चाहिए। माइंड बहुत ऊपर चला गया है, इंटेलिजेंस कमजोर रह गया है। सो नाउ पे अटेंशन टू इंटेलिजेंस बाय रीडिंग भगवत गीता, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बाय हियरिंग टू सच टॉक्स, योर इंटेलेक्चुअल। आप बार बार सुनेंगे, आज आपने सुन लिया, आज आपने कहा, खुल के कहा। देखिए थोड़ा बोलने से आप खुल गए। हालांकि ये पब्लिक फोरम नहीं है, तो हम लोग 9-10 लोग अपने ही हैं, लेकिन आप खुले। दैट मीन्स इंटेलेक्चुअली आपने सोचा कि नहीं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपने डायग्नोस तो कर दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये तो डायग्नोस हो गया। अब सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, नाउ यू विल अप्लाई। आप उसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए कैसा इंप्रूवमेंट होता है। इट टेक्स टाइम, एनीथिंग टू चेंज टेक्स टाइम। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस, हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स कुछ शेयर करेंगे कि हाउ वाज योर एक्सरसाइज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सरसाइज। आप लोगों ने एक्सरसाइज किया तो आपको कैसा एक्सपीरियंस? That's why ना, the more you read भगवत गीता and भागवतम, क्या होता है, ये एनलाइटनिंग बुक्स है। अर्जुन जैसा आदमी डिप्रेशन से पूरा एनलाइटन हो गया 45 मिनट्स की भगवत गीता में। तो हम जितना इन चीजों को अपने जीवन में लाएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल। ठीक है, आई थिंक इफ देयर इज नो अदर discussion, no other question, then we can stop here.
आज गौर पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको गौर पूर्णिमा, क्योंकि आज श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये दोनों का कंबाइंड अवतार, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, श्री गौरंग प्रभु महाप्रभु, उनका आज अपीयरेंस डे है। जैसे रामनवमी होता है, भगवान राम का प्रकट है, जन्माष्टमी होता है, कृष्ण का प्रकट है, वैसे ही गौर पूर्णिमा होता है, भगवान गौरंग महाप्रभु का प्रकट है। आज के 535 साल पहले प्रकट हुए और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चालू किया। यही युग धर्म है। आई वॉन्ट टू बाय भगवत गीता, वेयर शुड आई परचेज? सो आप अभिषेक जो है ना, इनका नंबर होगा आपके पास, आइदर ही विल कॉन्टेक्ट यू। अभिषेक आप देख लेना। हाँ, he has already responded that he will contact you. तो आज इसलिए हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव है। कोरोना की वजह से थोड़ा साइज डाउन करना पड़ा। साइज डाउन मतलब पब्लिक नहीं आ पा रही है, तो ठीक है। पिछले साल गौर पूर्णिमा के कुछ दिन बाद लॉकडाउन हुआ था, अभी गौर पूर्णिमा आया, 1 साल के सारे फेस्टिवल्स खा गया कोरोना। आई मीन डिवोटीज ने तो अंदर जो है मंदिर में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, लोगों ने घरों में किया, लेकिन जिस भव्य स्केल पे होता था, जहाँ इस मंदिर में जन्माष्टमी में 12-15 लाख लोग आते थे, वहीं पिछले साल की जन्माष्टमी में एक भी व्यक्ति नहीं आया, पूरा लॉकडाउन। क्या कर सकते हैं? तो देखिए कितनी प्लानिंग थी इस दुनिया में, सबकी प्लानिंग थी। बॉलीवुड वालों का प्लानिंग फेल हुआ, स्पोर्ट्स वालों का प्लानिंग फेल हुआ, इंडस्ट्रीज का प्लानिंग फेल हुआ, गवर्नमेंट्स का प्लानिंग फेल हुआ, पर पूरी दुनिया के लोग एकत्रित होकर भी कोरोना से नहीं लड़ पा रहे। वो कोरोना जो दिख भी नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? जस्ट एक्सेप्ट इट। मेरा प्लानिंग था। अभी एक हमारे मित्र हैं, हमारे भक्त हैं, उनकी बेटी की शादी थी, नवंबर में कर रहे थे, फिर एक्सटेंड किया फरवरी में, फिर अभी फाइनली अप्रैल में किया, अभी फिर कोरोना पड़ गया। एक ही इकलौती बेटी है, करोड़पति है, वो चाहता था बेटी की शादी धूमधाम से करो, अभी 50 लोग को लेके बोला क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, बाद में देखेंगे जो करना। तो प्लानिंग था, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। अब कोरोना आया तो सबका प्लानिंग चेंज हो गया, जस्ट एक्सेप्ट इट। न्यू, वो क्या बोलते हैं उसको, न्यू नॉर्मल। So the new normal should be, I will do my duty, but for the results, I will depend on Lord Krishna. That should be the new normal. Actually, that's not new normal. That's the old normal. जिसको हम भूल गए हैं, we have to bring it. इसी को तो कृष्ण ने कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम अपना धर्म करो, अपना कर्म करो, फल मैं देख लूंगा। तो थोड़ा डिटैच रहना सीखना चाहिए। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको होली की बधाई। होलिका दहन आज मनाया जाता है। होलिका जो थी वो हिरण्यकशिपु की बहन थी, और उसको वरदान मिला हुआ था कि अग्नि तुमको कभी जला नहीं पाएगी। अग्निदेव ने वरदान दिया था, मैं तुमको कभी नहीं जलाऊंगा। भगवान के शुद्ध भक्त जो हिरण्यकशिपु का बेटा था, मतलब होलिका का भतीजा, बुआ भतीजे को गोद में लेके बैठी, उसको मारना था। तो बोलती है, भाई तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं इसको लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी, अग्नि मुझे तो कुछ करेगी नहीं, ये जल जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को जलाना चाहती थी, तो वो बच गया और होलिका खत्म हो गई, अग्नि ने जला दिया, क्योंकि अपराध हो गया। तो इसको बोलते हैं होलिका दहन, होलिका का दहन हो गया। तो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए होलिका दहन होता है। बाकी तो रंगों का फेस्टिवल है, आप सब अच्छे से मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रंग लगाइए, मास्क पहन के रंग लगाइए। तो अच्छा है, लोगों के जब मास्क पहन के अगर होली खेलेगा, अगले दिन ऑफिस जाएगा तो ये तो पूरा क्लीन रहेगा, ये लाल पीला नीला हो चुका होगा चेहरा। तो सोशल डिस्टेंसिंग, सेफली होली मनाइए। हाउ कैन वी ट्रैक दिस क्वाड्रेंट ऑन फ्यूचर? फ्यूचर भी है ना, आपका प्लानिंग है ना। देयर आर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो इसको ही तो, दिस इज अबाउट फ्यूचर, प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपको 10 दिन बाद मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे आना, तो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है,
तो उसका टिकट करना भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। तो कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 10 दिन बाद याद आएगा अरे टिकट तो किया ही नहीं, फिर पैसा भी ज्यादा खर्चा हो गया, फिर वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट तो उसका कम नहीं हुआ, अब अर्जेंट हो गया। जो चीज अर्जेंट नहीं थी, 10 दिन पहले आपको बिजली का बिल मिला, है ना, और आपको बोल दिया बिजली का बिल भर देना, आपकी मम्मी ने बोला, आपकी वाइफ ने बोला, अगर आपका शादी हुआ व्हाटएवर, अब भूल गए तो बाद में क्या होता है, फिर आपको लास्ट दिन पे फिर याद दिलाया जाता है बिजली का बिल भरा नहीं भरा, फिर अर्जेंट हो जाता है वो चीज, फिर दूसरे काम छूट जाते हैं जो आपके प्लान्ड थे। तो दिस इज हेल्प यू इन फ्यूचर प्लानिंग आल्सो। आप करिए इसको, इन फ्यूचर विल डिस्कस फर्दर। हम अगले हफ्ते तो दूसरा टॉपिक लेंगे। कौन सा टॉपिक लेना था? माइंड पे आया था, किसी ने बोला था माइंड पे, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। अभिषेक जी नेक्स्ट वीक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल विल डिस्कस अबाउट। ओके। क्योंकि माइंड अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर ये क्वाड्रेंट काम नहीं कर पाएंगे। माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम संसार में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच। wish you a very happy Holi, a safe Holi, a corona free Holi, and Hare Krishna.